नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बारिश में जल संकट, शहर के वार्ड क्रमांक 20 में भारी जल संकट से जूझ रहे हैं रहवासी। जनदर्शन में कलेक्टर से लगाई गुहार। व्यापारी विहार इलाके में नाले के बीच से गुजर रही है बिजली की तारें। स्मार्ट रोड में कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही कंपनी तोड़ रही है पानी की पाइपलाइन। नगर निगम ने कंपनी पर लगाया 8 लाख का जुर्माना। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पहुंचे ग्रैंड न्यूज के दफ्तर। कहा, जनहित के मुद्दों से रखे सरोकार, लोगों की समस्या शासन तक पहुंचाएं। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। कलेक्टर जनदर्शन में एक मामला रामघाट लोखंडी वार्ड क्रमांक 20 से सामने आ रही है, जिसमें वहां के रहवासी जल संकट से 8 महीने से जूझ रहे हैं। वहां के रहवासियों का कहना है कि पानी की इस समस्या से ग्राम के सरपंच को मौखिक व लिखित रूप में जानकारी कई बार दे चुके हैं, पर इस समस्या का समाधान 8 महीने से अब तक नहीं हो पाया है। वार्ड के सभी हैंडपंप भी खराब हो गए हैं, जिससे पानी नहीं आ रहा है और दूसरे वार्डों से दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। आज जनदर्शन में भारी संख्या में ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से गुहार भी लगाई। हम लोग सर ग्राम लोखंडी से आए हैं, वार्ड नंबर 20 से। वहाँ भीषण जल समस्या लेकर आए हैं। वहाँ का हैंडपंप जो कि ज़मीन पे धंस चुका है, इसकी शिकायत हमने सरपंच महोदय से की हुई है, लिखित में भी दिया हुआ है और मौखिक भी शिकायत किए हुए हैं सरपंच महोदय से, पर अभी तक कोई कार्य नहीं होने की वजह से हमें कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना पड़ा है। जल की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे वार्ड नंबर 20 ग्राम लोखंडी रामघाट में। कब से समस्या जल की? ये जल की समस्या करीबन 8 महीनों से है और हम वहाँ निजी बोर वालों से पानी ले रहे हैं, जो जबकि हमको देने में उनको भी अब समस्या उत्पन्न हो रहा है। कितनी जनसंख्या को कमी हो रही है पानी? लगभग 500 से 600 की जनसंख्या है हमारी वार्ड में। इसके पहले कहीं शिकायत की थी? इसके पहले हमने सरपंच महोदय से ही शिकायत किया है। क्या बोले वो बोल रहे हैं कि बनवाता हूँ, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो जैसा है वैसा ही है। व्यापारियों द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत कई बार सामने आ चुकी है। विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले भी बुलंद है। लापरवाही के चलते लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां चाटीडी के ग्राहक ने बताया कि वो सनीचरी बाजार से बादाम लेने के लिए गया। घर आकर दिखा तो उस पर फफूंद लगे हुए थे। जब इसकी शिकायत उसने व्यापारी से की तो व्यापारी समझ चुका था, इसलिए उसने उसे चुपचाप वापस ले लिया। सनीचरी बाजार के गुरु कृपा ट्रेडर्स के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी है, जहां खराब अनाज, सूखे मेवे ग्राहकों को बेचे जाते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यापार विहार के पवन ड्राई फ्रूट से सारी चीजें खरीदते हैं। ग्राहक ने ग्रैंड न्यूज से बताया कि इसी दुकान से कई बार सूखे मेवे खरीदे गए हैं और बच्चों के स्वास्थ्य में भी इसका बुरा असर पड़ा है। इस बार खरीदे गए ड्राई फ्रूट्स को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसमें फफूंद लगे हुए हैं। शहर में अमानक खाद्य पदार्थ और मिलावटी सामानों की शिकायत काफी समय से मिलते आ रही है। बड़ी बात यह है कि खाद्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। ऐसी दुकानों की जांच नहीं की जाती, जिससे धड़ल्ले से अमानक खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिकायत करने पर कुछ दुकानों में कार्यवाही की जाती है और उसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे भी जाते हैं, जिसका रिपोर्ट कभी सामने ही नहीं आया। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे व्यापारी और खाद्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग को लगातार खाद्य पदार्थ वाले दुकानों की जाँच करते रहना चाहिए। बादाम में ना फफूंदा लगा हुआ था। अब बादाम में फफूंदा लगा हुआ था तो मैं उसको रिटर्न करने आया था। तो जब यहाँ शिकायत की तो क्या बोले? वो चेंज करके दूसरा दे दिया। कहाँ का बता रहे, कहाँ से लिए हैं? पवन कुछ नाम बता, पवन ड्राई फ्रूट्स का नाम दिया। अगर इसको खाने से हो सकता है कि सेहत से खराब हो जाए आपको, है ना? हाँ, हो सकता है कि हो सकता है। व्यापार विहार स्मार्ट सिटी रोड में आधुनिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से यहां सड़क के बगल से बिजली ले जाने के मध्य नजर यहां विद्युत व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इसमें भी भारी लापरवाही बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और ठेकेदार की नजर आ रही है। यहां पर सड़क के बगल में
2 ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें एक में नल का पानी और दूसरे में विद्युत की तारों का प्रवाह होना है। लेकिन देखा जा रहा है कि नाले के अंदर से ही इन विद्युत तारों का प्रवाह हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। 11,000 किलोवाट की क्षमता वाले इस विद्युत तार में अगर किसी भी कारणवश बिजली दौड़ गई तो व्यापार विहार में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसे लेकर व्यापार विहार व्यापारी संघ के द्वारा नगर निगम को इस ओर ध्यान भी आकर्षित कराया गया। नगर निगम आयुक्त को खुद व्यापार विहार व्यापारी संघ के लोगों ने घटनास्थल ले जाकर वहां का मुआयना भी कराया, जिसके बाद नगर निगम आयोग ने जल्द से जल्द इस पर व्यवस्था बनाने की बात कही है। इन दृश्यों को देखकर आप खुद ही समझ रहे होंगे कि किस तरह से कार्य में बड़ी लापरवाही की गई है। खुले हुए तार और पानी के बीच से गुजर रहे ये तार जब मूल स्वरूप में आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ी दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है। उसका व्यापार स्मार्ट रोड के अंतर्गत एक कंडीशन है कि जो भी बिजली के तार हैं सब अंडरग्राउंड होंगे। उसके तहत उन्होंने पूरे बिजली के वायर अंडरग्राउंड बिछाए हैं। उसके लिए एक अलग नाली बनाई है। एक तो आम नाली है जिससे पानी बहता है और एक बिजली के तार के लिए नाली दी है। लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा कि वो जो आम नाली जिससे पानी बहता है उसी में उन्होंने बिजली का तार डाल दिया। हमने लगातार आयुक्त महोदय को बताया, वो आए भी थे, उनको दिखाया भी था कि साहब ये कभी भी नाले सफाई के दौरान मान लीजिए कोई जैसी मशीनें या कोई लेबर उतर रहा है, कल को कुछ करंट फैल गया तो जिस वाट का करंट है उसमें तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, मतलब जान माल की क्षति हो जाएगी। तो इस पर कार्रवाई तुरंत करना चाहिए और जो गलती हुई है उस गलती को सुधारना चाहिए। 1 महीने पहले हमने कहा था उसको, साहब आप तो शहर के लिए नए हैं लेकिन आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग की सबसे बड़ी मंडी है व्यापार विहार, जहाँ से सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन होता है, जिससे सरकार चलती है, और वहीं की समस्या आप हल नहीं करते। यहाँ पे लगभग 25-30 साल पहले माननीय अमर अग्रवाल जी जब पहली बार मंत्री बने थे, उन्होंने समस्या को समझा और पूरी रोड को कंक्रीटकरण कराया। आज तक उस रोड पे रिपेयरिंग नहीं हुआ। जो चेंबर बने हुए हैं वो चेंबर सब टूट गए। यहाँ पे 40-40 टन की ट्रकें चलती है, वो कोई भी चेंबर में ट्रक पलटती है तो पूरा व्यापारी का माल का नुकसान हो जाता है। कभी भी कोई भी किसी की जान जा सकती है। तो आयुक्त महोदय ने आश्वासन किया है कि हम इन समस्याओं को तुरंत हल करेंगे। और एक और है, हमारे जब माल धक्के से व्यापार विहार शिफ्ट हुआ था तब करीब 150 व्यापारी थे, बहुत छोटे, तो उनको 375 फुट की दुकान अलाट हुई थी, ज़मीन अलाट हुई थी त्रिवेणी भवन के पीछे। वो बेचारे आज दर दर भटक रहे हैं, उनको ज़मीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। हमने आयुक्त महोदय को बोला, सर वहाँ पे एक अप्रोच रोड बना दीजिए, पक्की रोड मत बनाइए, एक डामर रोड डाल दीजिए। अब व्यापारी को अपना प्लाट दिखा लीजिए। 6 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन कराने की जिम्मेदारी। इन दिनों शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने जब पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए स्वीकृति ली गई थी तब सभी नियम और शर्तों का पालन करने के बाद ड्रिलिंग करने वाली कंपनी ने लिया था, लेकिन काम शुरू होने के बाद सभी नियम कायदों को तक कंपनी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पाइपलाइन फूटने की बात सामने आ रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह से नगर निगम के कई क्षेत्रों में ड्रिलिंग के दौरान पाइपलाइन टूट गई, जिसके कारण कई लीटर पानी सड़कों पर यूं ही बहता दिखा। नगर निगम ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए कंपनी पर नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर 8 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कंपनी को सत्यता दी गई कि जब भी वो ड्रिलिंग का काम करे तब नगर निगम के जल विभाग से संपर्क कर वहां पर ड्रिलिंग का काम करे, ताकि पाइपलाइन फूटने जैसी शिकायत सामने ना आए। लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी के द्वारा लगातार अनदेखी करने के बाद नगर निगम ने मशीन के जब्ती की कार्यवाही शुरू की है। अब तक 2 बार नगर निगम ने मशीन जब्त कर लिया है, जिसके बाद कंपनी के लिखित आश्वासन पर उन्हें मशीन वापस की जा रही है। निर्देश दिए गए हैं कि जल विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में ही इसकी खुदाई किया जाए। फिर भी ये रात को काम करना बंद नहीं किए हैं। 2-3 जगह लाइन तोड़ने से नगर निगम को भारी परेशानी का 3-4 दिन तक सामना करना पड़ा। इसके लिए इनके लिए 8 लाख रुपए पेनल्टी दी गई। इस निर्देश दिए गए हैं कि जल विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में ही इसकी खुदाई किया जाए। फिर भी ये रात को काम करना बंद नहीं किए हैं। 2-3 जगह लाइन तोड़ने से नगर निगम को भारी परेशानी का 3-4 दिन तक सामना करना पड़ा। इसके लिए इनके लिए 8 लाख रुपए पेनल्टी दी गई है। सड़कों में बैठे हुए मवेशियों को पकड़कर उन्हें गौठानों में शिफ्ट कराया जा रहा है। जी हां, बिलासपुर नगर निगम द्वारा लगातार हो रहे गायों को सड़क हादसे से मौत और सड़कों के बीच बैठे गायों को काऊ कैचर के जरिए शहर के अन्य अलग अलग जगहों पर स्थित गौठानों में पहुंचाया जा रहा है, ताकि सड़कों पर गायों के साथ और गाय
के साथ जो हो रहे हादसे हैं वो कम हो सके। नगर निगम आयुक्त के निर्देशन पर सड़कों पर मौजूद मवेशियों को गौठानों में पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के संतोष सिंह ने बताया कि शहर में मुख्य मार्गों से लेकर नेशनल हाईवे में सड़क पर मवेशियों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निगम द्वारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें गौठानों में रखा जा रहा है। अब तक लगभग 200 से 300 मवेशियों को पकड़कर मुक्का तिफरा स्थित गौठानों में छोड़ा गया, जहां इनकी देखभाल भी की जाएगी। शहर में मुख्य मार्गों से लेके हाई कोर्ट रोड में और जो नेशनल हाईवे रोड में जो दुर्घटनाएं होती हैं जानवर कल से, उस जानवर को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और उसको गौठान में रखा जा रहा है। कितने के आपको अब तक गौठान छोड़ा गया? अभी तो संख्या जोड़ना पड़ेगा, पर सैकड़े 3 सैकड़े से ऊपर है। कहाँ गौठान में छोड़ा गया? ये अपना मोक्का में है और रहंगी में है और टिफरा में है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के द्वारा लगातार शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों को देखते हुए अब अभियान छेड़ दिया गया है। हालांकि अभियान 2 साल से निरंतर जारी था, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में आवारा कुत्तों ने लगातार शहर में दहशत मचाया हुआ था। नगर निगम के द्वारा ये अभियान अब और तेज कर दिया गया है। वहीं लोगों को सूचना भी दी जा रही है कि वह अगर आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो वो सीधे नगर निगम के 1100 नंबर पर डायल करें या फिर सीधा अभियान का काम देख रहे अधिकतम अनुपम तिवारी को उनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 2 साल में अब तक लगभग 13,000 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम नगर निगम ने पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी कहीं न कहीं नगर निगम के इस अभियान को विफल ही माना जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नसबंदी होने के बावजूद भी शहर में आवारा कुत्ते कहीं न कहीं आज भी नगर निगम को चुनौती दे रहे हैं। देवरी खुर्द, चिल्हाटी, बूटापारा, अशोक नगर जैसे क्षेत्रों में अभी भी आवारा कुत्ते आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग आज भी इन कुत्तों से परेशान हैं। हालांकि नगर निगम का दावा है कि जहाँ से भी इन कुत्तों की शिकायत आ रही है, इसके लिए जो त्वरित रिस्पांस टीम बनाई गई है वो 3 घंटे में उक्त क्षेत्र में पहुंचकर उन कुत्तों को पकड़ रही है। जिस क्षेत्र में सुविधा हो सके तो वहीं देवरी खुर्द से जो समस्या सामने आई थी वो भी उसका भी समाधान होने के कारगर में है। शिकायत मिलते ही देवरी खुर्द में तत्काल जिस घटना स्थल से 11 कुत्तों को पकड़ा गया है, तोरवा से लेकर देवरी खुर्द तक कुल 35 कुत्तों को लाया गया है। निदान 1100 नंबर ही जारी है, जिसमें आवारा कुत्तों के संबंध में आप शिकायत कर सकते हैं। नगर निगम 3 घंटे के भीतर उस कुत्ते का उठा के उसका ऑपरेशन और एंटी रेबीज टीकाकरण काम करती है। शिकायत कर सकता है, उसके इसमें 4 घंटे के भीतर करवाई है। शिवसेना द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिले भर में शासन से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर नेहरू चौक के पास जिला स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। शिवसेना की मुख्य मांगे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, साथ ही साथ हो रहे धर्मांतरण को भी रोका जाए। इसके अलावा शिवसेना की मांगे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बाहर करने की मांग और साथ ही साथ जो घुसपैठ रोहिंग्यों द्वारा किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में उपद्रवी करने वाले तत्वों पर कड़ी से कड़ी और साथ ही साथ गौ तस्करों पर रोक और तस्करी करने वालों पर कार्यवाही करने के साथ साथ और भी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। देखिए, हमारे माननीय प्रदेश प्रमुख शिवसेना छत्तीसगढ़ धनंजय सिंह परिहार जी और समस्त प्रदेश के नेताओं द्वारा गौ हत्या, धर्मांतरण, हिंदू राष्ट्र की घोषणा, इस सब विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना का निश्चय किया था, जिसमें प्रदेश स्तर पे 20 जून को धरना दिया गया था। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जिले में शिवसेना द्वारा हर जिले में
धरना दिया जाएगा। उसी कड़ी में ये चौथा धरना है। इससे पहले रायपुर में दिया गया था, रायपुर के बाद अभी खैरागढ़ भी हुआ था और उससे बीच में अभी यहाँ हुआ था बेमेतरा। तो उसके बाद ये चौथा धरना है हम लोगों की प्रमुख मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदुओं को वरीयता क्रम में रखा जाए, सारे जो लाभ के पद हैं उस पर, और धर्मांतरण इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। धर्मांतरण को पूरी तरह रोका जाए और गौ हत्या जो है पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। गौ तस्करी जो है उसको रोका जाए, गौ तस्करों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए हत्या का, जो अभी संशोधित हो गया 103, 302 पुराना जो है उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाए, जो उसका घुसपैठ है उसको रोका जाए। साथ में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र जो लगना चाहिए उसका मापदंड जो है उसमें पालन किया जाए, और अगर कोई गलत विरोधी इन धार्मिक स्थलों में पाता है, कोई गलत कार्य करते पाता है, राष्ट्र विरोधी अगर कुछ होता है तो उसको तालाबंदी किया जाए और रास्तात किया जाए। छत्तीसगढ़ में लोग हमारी इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं और लोगों को लग रहा है बिल्कुल सही मांग है, और हमारी जो जन सैलाब है वो और बढ़ते जा रहा है, और ये मांग जो है पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में आने वाले समय में पूर्ण किया जाएगा। बीते 10 से 15 दिनों पहले पुराना बस स्टैंड में राहुल सिंह की हत्या की घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी दीपक सिंह ने फिर कल रात एक युवक पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। अब तक हत्या का आरोपी दीपक सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पूरा पुलिस अमला आरोपी की तलाश में लगा हुआ है। आपको बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा अमरैया चौक के पास दीपक सिंह ने अपने दोस्त गोलू को नशीला इंजेक्शन न देने की वजह से चाकू से वार कर घायल कर दिया है। पीड़ित ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि चिंगराजपारा के रहने वाले युवक पर हत्या के फरार आरोपी ने नशीला इंजेक्शन देने से मना करने पर इस चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। पुलिस के साथ साथ एसएसयू की टीम भी फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपी दीपक ठाकुर को हिरासत में लेने की बात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने कही है। कल रात्रि में जो है मध्य रात्रि के बाद सरकंडा थाना क्षेत्र में चिंगराजपारा अमरैया चौक के पास रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई कि उसे दीपक ठाकुर जो पूर्व में हत्या का आरोपी है उसके द्वारा चाकू से मारकर घायल किया गया है, जिस पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया है और दीपक ठाकुर की तलाश की जा रही है। उसमें पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, एसएसयू के साथ थाने की सरकंडा और तारबहार दोनों थाने की टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार करेंगे। क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा सर ये घटना? आरोपी के द्वारा जो है अपने मित्र से नशे का सामान की मांग की गई और उसके अलावा पैसे की मांग की गई, जो नहीं देने पर उसके द्वारा जो है उसके ऊपर हमला किया गया था। और अब बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सिमरताल में एक अज्ञात शख्स ने कर दी है ग्रामीण की दिन दहाड़े हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों के बीच छाया दहशत का माहौल। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का साकेत बिहारी कौशिक भाजपा कार्यकर्ता था। सिमरताल ग्राम पंचायत के डाक बंगले के पास की घटना, मामला कोनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिलासपुर के बस स्टैंड के पास ऑटो चालक द्वारा एक शख्स को बेरहमी से मारने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो लोग मिलकर एक युवक को बेरहमी से पिटाई करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। न्यायधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते 25 अगस्त को वही पुराना बस स्टैंड के पास एक शख्स ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ठीक उसी जगह इस मारपीट करने का मामला सामने आया है। तो दूसरी ओर ऑटो के अंदर बैठकर नशा करते हुए युवक साफ साफ दिखाई दे रहा है। आजकल अधिकांश ऑटो चालक नशे में ऑटो को संचालित कर रहे हैं। ऑटो संघ और पुलिस को इनकी सुध लेने की जरूरत है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो वहीं बिलासपुर की अधिकांश दुकानें देर रात तक खुली होती है, जिस पर आखिर पुलिस विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ रही है, ये विभाग के लिए सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान वे ग्रैंड न्यूज के दफ्तर भी पहुंचे, जहां उन्होंने संस्था के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने समस्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें निर्भीक और निष्पक्ष होकर समाचारों का संकलन करना चाहिए और उसे प्रसारित करना चाहिए, ताकि जनहित के मुद्दे को शासन तक पहुंचा सके और उसका समाधान भी हो सके। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। यहाँ ग्रैंड न्यूज भी चले और लोग आए, बेहतर ढंग से सामाजिक समरसता के साथ काम चलता रहे। ग्रैंड न्यूज भी मेरे परिवार से संबंधित है, ये भी मेरे परिवार से संबंधित है।
जी। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।